Hello friends, this video is a very important video for all candidates who are wanting to start their mutual fund business and who are going to appear in the NISM 5A exam. So NISM 5A exam पहले सिर्फ ऑफलाइन मोड में होती थी, रिसेंटली पिछले 6-8 महीने से ऑनलाइन में भी होना शुरू हो गई है. So the best part about the online exam is that you can give the exam from the comfort of your home while appearing in the exam. क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये एग्ज़ाम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ना एग्ज़ाम देते वक्त, ना एग्ज़ाम के पहले, ना एग्ज़ाम के बाद में. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके साथ में, तो दिस एग्ज़ाम कैन बी रन ओनली ऑन अ लैपटॉप और पीसी विच इज़ हैविंग विंडोज़. अगर आपके लैपटॉप या पीसी में विंडोज़ है तो ही ये एग्ज़ाम चलेगा आपके सिस्टम के ऊपर में. टैब के ऊपर ये एग्ज़ाम रन नहीं होगा. अगर आपके पास एप्पल का मैकबुक है उस पर एग्ज़ाम रन नहीं होगा. अगर आपके पास गूगल का क्रोमबुक है तो उस पर एग्ज़ाम रन नहीं होगा. राइट. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है कि आपके पास जो भी लैपटॉप हो या पीसी हो दैट शुड बी ऑफ विंडोज़. राइट. दूसरी बात, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे यू विल रिसीव एन ईमेल. उस ईमेल के अंदर में एक सॉफ्टवेयर का लिंक होगा. राइट. वो लिंक आपको क्लिक करके अपने सिस्टम में रन करना है. राइट. एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जब ये सॉफ्टवेयर या एग्ज़ाम आप रन करेंगे उस समय आप दूसरी कोई भी विंडो ओपन नहीं कर पाएंगे. सो दैट सिस्टम विल ब्लॉक ऑल अदर विंडोज ओपनिंग इन योर सिस्टम. राइट. दैट सॉफ्टवेयर विल ब्लॉक एवरीथिंग एल्स. सो ये सॉफ्टवेयर आपको रन करना है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. सिर्फ आप क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा. उसको आप टेस्ट रन भी कर सकते हैं. तो एक दिन पहले आपको मेल मिलेगा. ये फॉर्मेलिटी आप कंप्लीट कर लीजिए. यहाँ पे कुछ छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आपके पीसी में या लैपटॉप में टीम व्यूअर या एनीडेस्क नाम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो ये एग्ज़ाम का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा. सो यू नीड टू अनइंस्टॉल TeamViewer or AnyDesk if it is installed in your laptop or PC. Right? So keep this particular thing in mind. अभी एग्ज़ाम के दिन की अगर मैं बात करूँ कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठने वाले हैं तो ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल एग्ज़ाम. जैसे आप नॉर्मल एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें जो तैयारी रखते हैं, उसमें जो सावधानियाँ बरतते हैं, वही सावधानी हमें यहाँ पे भी बरतनी ज़रूरी है. तो सबसे पहला जो प्री कंडीशन या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है वो ये कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यू शुड बी अलोन इन द रूम. राइट. रूम को लॉक करके अकेले बैठिए. आपका कैमरा और माइक्रोफोन दोनों चेक कीजिए कि आपके लैपटॉप में कैमरा और माइक्रोफोन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इन दोनों के बिना आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर पाएंगे. अगर आप लैपटॉप के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कीप योर लैपटॉप सफिशिएंटली चार्ज्ड. राइट. या तो उसे चार्ज करके रखिए या उसे चार्जर के साथ कनेक्ट करके रखिए. क्योंकि अगर आप बीच में बैटरी ख़त्म हुई और आप उठे तो यू कैन गेट डिसक्वालीफाइड. प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड. राइट. आपके पास में कोई नोटपैड, पेन, पेपर या रीडिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए. डू नॉट हैव एनी रीडिंग मटेरियल लाइंग नेक्स्ट टू यू और अ पेन, पेपर, पैड लाइंग नेक्स्ट टू यू. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए. इसे वाइब्रेशन मोड पे भी अपने पास में मत रखिएगा. राइट. क्योंकि जब भी वाइब्रेशन होगा आपकी नज़र उस पर जाएगी. तो अगर आपकी नज़र उधर जाती है तो सिस्टम आपका कैप्चर करेगा कि आपने कहीं और पे कुछ ध्यान दिया है. तो प्लीज़ डू नॉट कीप योर मोबाइल फ़ोन विथ यू. अपना वाईफाई कनेक्शन आप चेक करके रखिए. वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, और अगर पॉसिबल है तो ऑटोमेटिकली स्विच का ऑप्शन अपने लैपटॉप में या पीसी में सेट करके रखिए कि अगर एक वाईफाई बंद होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरे वाईफाई पे स्विच हो जाए. क्योंकि अगर गलती से बीच में लाइट गई या आपका वाईफाई कनेक्शन बंद हुआ तो आपको दूसरे वाईफाई कनेक्शन पे जाने के लिए वो विंडो बंद करनी पड़ेगी एग्ज़ाम की. जैसे ही आप एग्ज़ाम का विंडो बंद करेंगे तो आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा, एग्ज़ाम वहीं ख़त्म हो जाएगा. राइट. तो सेकेंडरी वाईफाई कनेक्शन का ऑटोमेटिक स्विच का ऑप्शन पहले से लैपटॉप में सेट करके रखिए. और बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक पानी का बॉटल अपने पास रखिए ताकि कहीं भी आपको उठ के जाने की ज़रूरत ना पड़े. सो दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड. नाउ व्हाट यू शुड डू एट द स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम. मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम का टाइम आया है 3 बजे का. 3 o'clock इज़ द टाइम फॉर द एग्ज़ाम. सो यू शुड लॉग इन
15 मिनट्स बिफोर द एग्जाम टाइम। तो 2:45 को आपको लॉग इन करना ही करना है। अगर आपने 3 बजे के बाद लॉग इन किया, सिस्टम माइट रिजेक्ट योर एप्लीकेशन और माइट नॉट अलाउ यू टू गिव द एग्जाम। प्लीज कीप दिस थिंग वेरी 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 क्लियर इन योर माइंड। सो इफ योर टाइम इज 3 o'clock, लॉग इन बिफोर 15 मिनट्स, राइट। डू नॉट टेक इट लाइटली कि 3 बजे का है तो मैं 3:05 पे चालू कर लूंगा। 3:05 पे सिस्टम मे अलाउ यू, इट मे नॉट अलाउ यू। वेरी स्मॉल थिंग बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हेन योर एग्जाम विल स्टार्ट, you will be required to flash your original PAN card on the screen, right? आपके कैमरा के सामने आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना होगा। वहाँ पे ओरिजिनल पैन कार्ड ही यूज़ करें, उसका फोटोकॉपी यूज़ ना करें, आधार कार्ड यूज़ ना करें, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ ना करें। तो यू नीड ओरिजिनल पैन कार्ड ओनली, सो कीप ओरिजिनल पैन कार्ड हैंडी विथ यू, कीप ओरिजिनल पैन कार्ड रेडी विथ यू, राइट। दूसरा, जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपको माइक टेस्टिंग का एक प्रॉम्प्ट आएगा सिस्टम में, जहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ आएगा आपकी स्क्रीन पे, आपको उस सेंटेंस को रीड करना है, राइट। वो आप सेंटेंस को रीड करेंगे तो सिस्टम में आपके माइक्रोफोन के थ्रू वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि यस, माइक्रोफोन इज वर्किंग, राइट। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अदर थिंग इज दैट व्हेन यू स्टार्ट योर एग्जामिनेशन, you will be requested to rotate your laptop और PC by 360 डिग्री। मतलब आपका लैपटॉप या पीसी आपको पूरा चारों तरफ घुमाना पड़ेगा कैमरा ऑन करके, राइट। वो कैमरा ऑन करके देखेगा आसपास में कोई और तो बैठा नहीं है। तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दिस। अगर आपके आसपास में कोई भी बैठा होगा तो वहाँ पे सिस्टम में प्रॉम्प्ट आपको आ सकता है, राइट। सो दीज आर सम सिंपल थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। कई बार ये छोटी छोटी गलतियाँ हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी एग्जाम अटक जाती है, राइट। अभी थोड़े और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। काफ़ी बार हम लोग एक ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारे घर में हो रही है तो हम उसके लिए कैजुअल हो जाते हैं कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। प्लीज़ इस अंदेशे में मत रहिए, राइट। ट्रीट दिस एग्ज़ाम एज एनी अदर एग्ज़ाम। यहाँ पे एग्ज़ाम देते समय आपका कैमरा ऑन है, आपका माइक्रोफोन ऑन है, आपका हर मूवमेंट, आपका हर आई मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप इधर उधर देखते हैं, मैं इधर देख रहा हूँ या उधर देख रहा हूँ, तो आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा और आपकी रिपोर्ट में आएगा कि ये पर्सन इधर उधर देख रहा था। अगर आपने कोई बुक खोल के रखी है और आप साइड में उसमें देखने गए, पढ़ने गए, वो आपका आई मूवमेंट रिकॉर्ड हो जाता है। अगर ज़्यादा डेविएशन आएंगे तो सिस्टम कैन डिस्क्वालीफाई यू। भले ही आप पास हो जाते हैं लेकिन आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्ज़ाम देने से। तो पूरे एग्ज़ाम देते वक्त अपना कंसंट्रेशन आपकी स्क्रीन पर ही रखिए, बिल्कुल भी बात भी मत कीजिए और इधर उधर भी मत देखिए। अगर आप दूसरे काम से भी इधर उधर देखेंगे तो भी उसको डेविएशन काउंट किया जाता है, राइट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं एग्ज़ाम से, और अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर एक दूसरा प्रोसेस आता है जहाँ पे आपने आपको प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, मैंने तो सब चीज़ ठीक किया था, जिसमें आपका रिजल्ट 10-15 दिन लेट हो सकता है। दूसरी बात कि अगर वो डिस्क्वालीफाई आपको कर देते हैं तो दे कैन बार यू फ्रॉम गिविंग ऑनलाइन एग्जाम इन फ्यूचर। तो भविष्य में अगली बार एग्जाम देना है तो आपको ऑफलाइन किसी सेंटर पे ही जाके देना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि इधर उधर नहीं देखना, ध्यान अपना स्क्रीन पे रखना है। कुछ भी चीज़ पढ़ना, लिखना, देखना नहीं है। सो दीज आर सिंपल थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो वाइल गिविंग दी ऑनलाइन एग्जाम, राइट। अभी आता हूँ मैं एग्जाम के ऊपर। तो अगर मैं एग्जाम का बात करूं तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको, 100 क्वेश्चंस विल कम। क्वेश्चंस विल कम 1 by 1। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसके 3-4 ऑप्शन आएंगे, आपको ऑप्शन में से कुछ भी क्लिक करके सिलेक्ट करना है। एक एक करके क्वेश्चंस आते जाएंगे। आपके पास 2 घंटे का समय है, विच इज़ इनफ टाइम, राइट। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। डू नॉट गेट इन स्ट्रेस, डू नॉट पैनिक, राइट। आपके पास एम्पल टाइम है सारे क्वेश्चन अपीयर करने का। हमारे पास पासिंग मार्क 50 ही है, तो 50 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, राइट। आप जब एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे, सारे 100 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा क्वेश्चंस को रीचेक करने का, या जो क्वेश्चन के आंसर आपने नहीं दिए थे उन क्वेश्चंस को फिर से वापस से देख के उनका आंसर देने का। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं भी आए, तो जो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं या समझ में नहीं आ रहे तो यू कैन स्किप दोज क्वेश्चंस एंड मूव अहेड। बट it is very important that you do not panic and give the exam normally, right?
जब आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको एक सबमिशन का बटन आएगा। ये पूरे एग्जाम के दौरान आपके स्क्रीन के टॉप में एक स्टॉप वॉच चलता रहेगा जो आपको बताएगा कि आपके 2 घंटे में से अभी कितना समय बाकी बचा हुआ है, राइट। जब आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको सबमिशन का ऑप्शन आता है। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप वापस पीछे जा नहीं सकते, राइट। आप सबमिट कर देते हैं तो पहले जैसे ही सबमिट करते थे तो रिजल्ट आ जाता था। आजकल वो रिजल्ट आना बंद हो गया है। सबमिट करने के 2 दिन से 1 हफ्ते के बीच में आपको आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा पास होने का। उस सर्टिफिकेट आने के बाद में फिर आप अपना आगे का प्रोसेस ARN का कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसा मैंने पीछे भी कहा, आपके आई मूवमेंट इधर उधर थे, आप इधर उधर झांक रहे थे, या एक बार आप उठ के चले गए कहीं पे किसी काम करने के लिए, अगर आप उठ के गए तो आप बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। प्लीज कीप दैट इन माइंड, राइट। ये सारे पॉइंट्स की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी आप ऑनलाइन एग्जाम देने से डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं, राइट। तो इतनी सारी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये एग्ज़ाम हम इजीली अपीयर करके पास कर सकते हैं। बहुत इजी है एग्ज़ाम। अपने घर में सुकून के साथ अपना घर का AC फैन ऑन करके रूम बंद करके आप देंगे, इजीली आप एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, राइट। और ये एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमने बहुत सारा मटेरियल आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है। मॉक टेस्ट हमारे डेस्क के ऊपर अवेलेबल है, तो प्लीज़ अपीयर इन दी मॉक टेस्ट बिफोर अपीयरिंग इन दी एग्ज़ाम। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। आपको 3 से 4 दिन डेडिकेटेड निकालने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, ये एग्ज़ाम को पास करने के लिए, राइट। तो प्लीज़ बी रेडी टू स्पेयर 3-4 डेज, राइट। एंड जो भी हमारे NJ के MFI के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, आप प्लीज़ उन सेशंस को अटेंड कीजिए। अगर आप अटेंड नहीं भी कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो सेशन का लिंक हमारी टीम आपके साथ शेयर कर देगी। आप वो सेशंस को बाद में अपनी सहूलियत के हिसाब से देखें। और इसके अलावा आपको कंटेंट में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ फील फ्री to get in touch with our team. Our team will be more than happy to help you out in understanding these concepts, right? So these are some of the important things which you need to take care and which you need to keep in mind while appearing for this exam. All the best. We look forward to having you with NJ with a very successful career as a mutual fund distributor. Thank you very much.